जय हिंद। पहले की आज की क्लास में हम अपने अंग्रेजी शब्दावली को जानेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ऑनर क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, परचेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, इन सभी चीजों को हमने जाना था। आज हम उससे आगे की व्याख्या इंपॉर्टेंट शब्दावली को जानेंगे। तो हमारी आज की शब्दावली है लाइबिलिटीज। हमारी आज की शब्दावली क्या है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी जिसे हम हिंदी में दायित्व यानी लाइबिलिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? दायित्व या जिम्मेदारी के भी नाम से जानते हैं। जिम्मेदारी के भी नाम से जानते हैं। तो हमारी आज की दौर क्या है? लाइबिलिटीज। अब हम समझते हैं लाइबिलिटीज क्या होती है। व्यापार के वे सभी ऋण क्या होते हैं, यानी कि हमारे व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, वे हमारी क्या कहलाती हैं? लाइबिलिटीज अर्थात जिम्मेदारी या दायित्व कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटी से आप समझते क्या है, आपके व्यापार में लाइबिलिटीज का प्रभाव कैसे पड़ता है, या फिर व्यापार में लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटी की कैसे चुकता करना होता है, कैसे देना होता है, इन सभी चीजों को अगर समझना है, इसकी बेसिक अर्थात सबसे पहले जानते हैं लाइबिलिटीज क्या होता है। तो हमने क्या बताया? व्यापार के वे सभी ऋण अर्थात हमारी लाइबिलिटीज की परिभाषा क्या है? व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, वे लाइबिलिटीज या दायित्व का अर्थात इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि व्यापार के वे सभी ऋण, व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, अपने स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज या दायित्व कहलाते हैं। परिभाषा से इसका क्लियर हो गया ना कि व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामी के प्रति अर्थात अपने ऑनर के प्रति चुकाने होते हैं, वे लाइबिलिटीज या दायित्व। क्लियर ना? अर्थात व्यापार की वो जिम्मेदारी होती है कि व्यापार के प्रति जो भी लोन लिया गया है, जो भी ऋण लिया गया है, वह व्यापार से धीरे धीरे क्या हो चुकता हो। अर्थात व्यापारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको धीरे धीरे अपने स्वामी पर क्या करे, चुकता करे। वही उसके लिए क्या कहलाती है? लाइबिलिटीज या दायित्व। क्लियर ना? तो ये परिभाषा आपको क्लियर हो गई ना? अब जानते हैं लाइबिलिटीज कै प्रकार की होती है। यानी कि लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती है। अर्थात आप कहेंगे सर लाइबिलिटी तो पता है, लेकिन दो प्रकार क्या होती है? यानी लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती है। ये होती है। पहली कौन सी होती है? पहली लाइबिलिटीज हमारी होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। क्या होती है हमारी? शॉर्ट टर्म, SHORT, शॉर्ट टर्म, TER लाइबिलिटीज, LIBILITIES, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। या इसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज, CURRENT, करंट लाइबिलिटी। क्लियर ना? यानी कि इसे क्या कहते हैं? व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, वे लाइबिलिटीज कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज, और दूसरी हमारी क्या होती है? और दूसरी हमारी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्या होती है आपकी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स एसेट या फिक्स लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज। क्लियर ना? यानी लायबिलिटीज क्या होती है? दो प्रकार की, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज, दूसरी क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज। यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, इसे हम बोलते हैं चालू दायित्व। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चालू दायित्व। चालू दायित्व, ठीक ना? और जो हमारी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि यानी कि जो अस्थायी दायित्व, यानी कि करंट लायबिलिटीज को हम चालू दायित्व बोलते हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज होती है उसे हम बोलते हैं अस्थायी दायित्व। क्या बोलते हैं उसे? अस्थायी दायित्व। अस्थायी दायित्व। अब हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक ना? देखिए, हमारी पहली लायबिलिटीज क्या थी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यानी पहली लायबिलिटीज हमारी क्या थी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, क्लियर ना? या करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज या इसे बोलते हैं चालू दायित्व। चालू दायित्व। नहीं, लोग गार्जियन लोग आपको डांटते हैं तो कहते हैं आपकी लायबिलिटीज क्या बनती है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपका दायित्व क्या बनता है। उसी प्रकार से व्यापार भी है। व्यापार के लिए हमने लोन लिया तो व्यापार का भी दायित्व बनता है कि हमने जो लोन लिया है उस व्यापार को उसको क्या करें? चुकाया जाए। अर्थात उस पे हम जो भी काम करेंगे उसको ले लेकर के चुकाएं। क्लियर ना? अभी इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यानी जानते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है? वे लायबिलिटीज, अर्थात शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में क्या इसकी परिभाषा है कि वे लायबिलिटीज जो एक साल या उससे कम समय के लिए होती है। अर्थात व्यापार के वे सभी ऋण जो एक साल या उससे कम समय में चुकाने होते हैं, वे हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या चालू दायित्व कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वे लायबिलिटीज जो एक साल या उससे कम समय में चुकाने होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती है। अर्थात की परिभाषा हम लिखना चाह लिख सकते हैं वे लायबिलिटीज, वे लायबिलिटीज जो व्यापार को एक साल से कम, एक साल से कम समय में चुकाने होते हैं, चुकाने होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म क्या कहलाते हैं? लायबिलिटीज कहलाते हैं या चालू दायित्व कहलाते हैं, या चालू दायित्व कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है? व्यापार के वे सभी ऋण जो एक साल या उससे कम समय में चुकाने होते हैं, वे हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या चालू दायित्व कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी लायबिलिटीज की तरफ। हमारी दूसरी लायबिलिटीज क्या थी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज। दूसरी लायबिलिटी हमारी क्या थी? दूसरी हमारी थी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटीज।
फिक्स लायबिलिटीज, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थाई दायित्व, अस्थाई दायित्व। क्लियर ना? अब इसकी हम परिभाषा भी जानते हैं कि हमारी अस्थाई दायित्व क्या होता है, यानी फिक्स लायबिलिटीज क्या होती है। तो व्यापार की वे सभी ऋण, यानी कि व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को 1 साल से अधिक समय में चुकाने होते हैं, वे हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज या अस्थाई दायित्व कहलाते हैं। फिर तो समझिएगा कि व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को 1 साल से अधिक समय के लिए चुकाने होते हैं, वे हमारे फिक्स लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या अस्थाई दायित्व कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को 1 साल से अधिक, 1 साल से अधिक या व्यापार के समाप्ति पर, या व्यापार के समाप्ति पर चुकाने होते हैं, चुकाने होते हैं, वे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या अस्थाई दायित्व कहलाते हैं, या अस्थाई दायित्व कहलाते हैं। क्लियर ना आपका? आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पता हो गया, यानी कि अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि हर चीज याद करने से अच्छा है उसको एग्जांपल से समझा जाए, ताकि वो दिमाग में आपके क्या हो जाए, फीड हो जाए, अर्थात डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए। ठीक ना? अगर आप पेपर देने जाए तो आपको पूरा क्लियर हो जाए कि सर ये तो बताए थे लायबिलिटीज क्या होती है, फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये सभी चीज तुरंत आपको याद हो जाए। क्लियर ना? चलिए, हमने क्या बताया लायबिलिटीज के बारे में? व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं। हम कोई एक व्यापार लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास हम एक पानी का यानी कि वाटर सप्लाई का एक व्यापार खोलना चाहते हैं, अर्थात हम वाटर पानी सप्लाई का यानी तो छोटे बॉटल में पानी को पैक करके उसको सेल करना चाहते हैं, यानी हमारा व्यापार क्या हो गया, वाटर सप्लाई या पानी की सप्लाई, पानी की सप्लाई। क्लियर ना? ये हमारा क्या हो गया, एक व्यापार हो गया। अब व्यापार में हमको एक ऐसी मशीन खरीदनी, यानी कि इस व्यापार को हम जब खोलेंगे, यानी वह व्यक्ति जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है, यानी वह व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति कोई, वह व्यक्ति जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है, व्यापार का सही प्रकार से संचालन करता है, वह उसका क्या होता है, ऑनर या स्वामी होता है। अर्थात ये क्या होता है, ऑनर या मालिक, या इसे हम बोलते हैं स्वामी, पहली भाषा क्या बोलते हैं इसको, स्वामी। अब ये व्यापार का स्वामी हो गया जो व्यापार में आवश्यक पूंजी या कैपिटल लगाया है, और वो व्यापार किसका कर रहा है, पानी की सप्लाई, यानी कि बॉटल की सप्लाई का। अभी तक वो दो चार लेबरों के, दो चार मजदूरों के, मैन पावर को लगा करके वो उनसे कई लोगों को पकड़ करके बॉटल में पानी पैक करवा रहा है। ठीक ना? पानी पैक करवा रहा है, उसको सेल करा रहा है। जैसे मान लीजिए मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5, मैन 5, यानी इस तरह से सब क्या इसके इंप्लॉयज है, जो क्या कर रहे हैं, पानी के बॉटल यानी कि पानी को छोटे छोटे बॉटल में कर करके उसकी सप्लाई दे रहे हैं। क्लियर ना? अब ये क्या, इसका व्यापार काफी बड़ा होने वाला है, अर्थात व्यापार काफी अच्छा चल गया, यानी ये क्या कर रहा है, ये प्रचार करवा रहा है कि हमारा पानी जो है गंगोत्री से आता है, डायरेक्ट यानी शुद्ध पानी है, शुद्ध और वाटर सबसे शुद्ध, यानी 100% शुद्ध हमारा और वाटर है। अब लोग क्या है, प्रचार पे सब लोग चलते हैं, हमने प्रचार करना चालू किया, इसका व्यापार खूब धड़ल्ले से बढ़ना चालू कर दिया। अब व्यापार धड़ल्ले से बढ़ना चालू कर दिया।
अब इसको मैन पावर से क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आदमी उतनी तेजी से, यानी जो उसके मैन पावर बहुत तेजी से पानी को नहीं भर पा रहे हैं, वो केवल सप्लाई नहीं दे रहे, मतलब जगह जगह सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। अब उसने क्या किया, दिमाग लगाया, सोचा कि हम व्यापार के लिए एक ऑटोमेटिक पानी बॉटल की फिल करने वाली मशीन लेते हैं। अर्थात एक हम ऐसी डिवाइस लेते हैं या फिर मशीन लेते हैं जो ऑटोमेटिक पानी की बॉटल को भरे और उसको सील करे और डायरेक्ट हमको उस गलत बॉटल निकाल दे। ठीक ना? तो अब क्या किया उसने, क्या, ये मशीन काफी कॉस्टली आ रही है, ठीक ना? मशीन क्या है, उसकी काफी कॉस्टली है, यानी व्यापार का मालिक है और पानी सप्लाई का व्यापार किया है, ठीक है। अब उसका व्यापार काफी ज्यादा बढ़ा हो गया है और यानी कि बहुत ज्यादा उसकी पानी मात्रा में पानी सप्लाई हो रही है। अब उसने क्या किया, दिमाग लगाया कि एक हम मशीन लगाते हैं जिससे हमारा पानी क्या हो, काफी ज्यादा दूर तक, यानी कि काफी ज्यादा दूर तक इसकी सप्लाई पहुंचे, अधिक से अधिक मात्रा में सप्लाई पहुंचे। तो अब इसने मशीन लगाया, इसके पास मान लीजिए मशीन के लिए बजट नहीं है, इसने क्या किया, लोन लिया। इसने क्या किया, लोन लिया, यानी व्यापार का मालिक ने क्या किया, लोन लिया। लोन या इसको कहते हैं ऋण होगा, सबसे उधार हो गया, लिया या फिर लोन लिया, बैंक से कहीं से पास कराया। अब उसने लोन लिया, अब लोन लेकर इसने क्या लगवाया, मशीन लगवाया। मशीन लगवा दिया ना, लोन लेकर के। तो अब ये ऋण किसके लिए लिया गया, व्यापार के लिए लिया गया। किसके लिए ऋण लिया गया है, व्यापार के लिए। अब क्या परिभाषा करी है, व्यापार के वे सभी ऋण, यानी कि मान लीजिए इसने मशीन जो लिया है उसका दाम है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 10 लाख या 10 लाख रुपए मान लीजिए। तो अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार के स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, यानी व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार के स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, उसके ऑनर, यानी कि वे व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को उसके स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, वह लायबिलिटीज या दायित्व कहलाते हैं। अब इसने जो 10 लाख रुपया लोन लिया है, ऋण लिया है, वो मशीन के लिए लिया ना, तो ये व्यापार का ऋण हो गया ना। और व्यापार को अपने स्वामी के प्रति ये लोन चुकाना होगा ना, तो यही जो चुकाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। क्या हुआ, लाइफ चुका तो रहा है, लेकिन क्या चुकाना चाहिए, 1 साल के अंदर में या 1 साल से बाहर। अगर क्या किया, इसने मालिक ने क्या कहा, बैंक वाले से कहा, हमारा 10 लाख का बजट है, हम आपको हर मंथ, यानी हर मंथ ईएमआई के रूप में, ठीक ना, हर मंथ ईएमआई के रूप में 1 लाख रुपया जमा करेंगे। कितना जमा करेंगे, 1 लाख। तो इसी प्रकार से इसका 10 मंथ में, यानी 10 मंथ में क्या होगा, 10 मंथ में इसका क्या होगा, पूरी ईएमआई यानी भर दी जाएगी। क्लियर ना? मान लीजिए बैंक इस पे 0% ब्याज लगा रहा है, उसको दे दिया भाई, चलिए व्यापार करिए, 0% इंटरेस्ट है। तो अब ये क्या किया, 10 लाख रुपया उसको जमा कर दिया, कितने महीने में, 10 मंथ में। अब हुआ क्या, यानी व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामी पर चुकाने होते लायबिलिटीज कहलाती है, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटीज क्या है, 1 साल से कम समय की है, यानी कि यह हर मंथ एक लाख रुपया जमा कर रहा है और 10 मंथ में इसकी ईएमआई क्या पूरी हो जा रही है। तो अब क्या हुआ, ये इसका कहलाया शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्या कहलाया, ये तो हमारी लायबिलिटीज तो क्लियर है ना कि हमारी लायबिलिटीज है, लेकिन कौन सी लायबिलिटीज है, अगर उस पैसे को 1 साल के अंदर चुका रहा है तो क्या कहलाएगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या कहलाएगी आपकी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्लियर? अच्छा, अब क्या हुआ, मान लीजिए व्यापार का स्वामी जो है वह 1 लाख रुपया महीना देने में सक्षम नहीं है। क्या है, 1 लाख रुपया महीने देने में सक्षम नहीं। अब उसने क्या कहा, भैया ऐसा है कि हम 10 लाख रुपए जो है, यानी कि आपको हर महीने 20-20 हजार रुपया करके देंगे, या हर महीने आपको 50-50 हजार रुपया करके देंगे, ठीक ना? तो इस समय उसकी ईएमआई क्या हो जा रही है, 1 साल से अधिक समय के लिए हो जा रही है ना। 10 लाख है, 50-50 करेगा तो उसका कम से कम 20 महीना चला जाएगा, 10 मतलब कितना चला जाएगा, 20 अर्थात 1 साल से अधिक हो जाएगा ना। अब वही व्यापारी क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरी बार दो पैसा चुका रहा है, लेकिन उसने क्या कर रहा है, वह 50 हजार, 50 हजार क्या कर रहा था, हर मंथ जमा कर रहा है। इस प्रकार से उसका कितने महीने में जमा हो जाएगा, यानी कि उसको लगेगा 20 माह।
अब जो 20 मंथ है वह 1 साल से अधिक समय है ना, अर्थात ये चुका तो रहा है लेकिन वह 1 साल से अधिक समय के लिए चुका रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्लियर ना? हम समझ रहे हैं कि आपको लायबिलिटी समझ में आ गया कि लायबिलिटीज क्या होती है। व्यापार के वे सभी ऋण जो व्यापार को अपने स्वामित्व पर चुकाने होते हैं वे लायबिलिटीज कहलाती है। वे लायबिलिटी जो 1 साल से कम समय चुकानी होती है, देनी होती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती है। और वे लायबिलिटी जो 1 साल से अधिक समय चुकाने होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।